नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी अनस्टॉपेबल में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के रायपुर की सामान्य जानकारी जो लगभग सभी लोगों को पता होना चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जो लोग छत्तीसगढ़ व्यापम की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि रायपुर जिले में कितने नगर पालिका है, कितने नगर पंचायत है, कितने गाँव है, रायपुर की जनसंख्या क्या है, कितनी है, रायपुर किन किन जिलों से किन किन रायपुर का पड़ोसी जिला कौन कौन सा है, ये सब हमें मालूम होना चाहिए। स्पेशली उन लोगों को जो छत्तीसगढ़ व्यापम के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम का, छत्तीसगढ़ व्यापम में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए वीडियो भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले रायपुर छत्तीसगढ़। देखो, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं? छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में भी 33 जिले हैं। कितने जिले हैं? 35 जिले। उन्हीं 35 जिलों में से एक है रायपुर जिला। क्या आंसर? रायपुर जिला। रायपुर जिला। अब रायपुर का छत्तीसगढ़ में क्या महत्व है जी? रायपुर छत्तीसगढ़ का राजधानी है। रायपुर छत्तीसगढ़ की क्या है? राजधानी है। और रायपुर मान लो ये ऐसा टाइप का रायपुर का नक्शा है। ठीक है, ये मान लो रायपुर का नक्शा है। रायपुर छत्तीसगढ़ में 2891.98 वर्ग किलोमीटर में फैला है। क्लियर है? ठीक है। रायपुर छत्तीसगढ़ का कितना जमीन घेरता है जी? 2891.98 वर्ग किलोमीटर घेरता है ना। और इसके उत्तर में क्या है जी? उत्तर में है बलौदा बाजार है। बलौदा बाजार। ठीक है, इसको बोलते हैं उत्तर। ऊपर में इसको क्या कहते हैं? इसको क्या बोलते हैं? उत्तर। नीचे को क्या बोलते हैं? दक्षिण। ठीक है, नीचे को क्या बोलते हैं? दक्षिण। और राइट हैंड को क्या बोलते हैं? पूर्व। ठीक है, और लेफ्ट हैंड को क्या बोलते हैं? पश्चिम। क्लियर है? देखो, आप लोग जब भी एक कागज में या ब्लैक बोर्ड में या जमीन पे मैप बनाओगे तो हमेशा ऊपर को क्या लेते हैं? उत्तर लेते हैं। नीचे को क्या लेते हैं? दक्षिण। अब ऐसे खड़े हो जाओगे तो राइट हैंड को क्या लेते हैं? पूर्व। और लेफ्ट हैंड को क्या लेते हैं? पश्चिम। याद रखना है हमेशा शुरू से, ये एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। कई लोग भूल जाते हैं कि उत्तर कौन सा है। जैसे कि एग्जाम में आता है ना कि रोहन अपनी स्कूल से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, पूर्व की ओर चला, तो उसकी वर्तमान स्थिति पता कीजिए। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उत्तर किसको बोलते हैं, पश्चिम किसको बोलते हैं, पूर्व किसको बोलते हैं। तो अच्छे से याद रखना कि हमेशा सिर को क्या बोलेंगे? जैसे मुंडी है, इसको क्या बोलेंगे? उत्तर। ठीक है। अब पैर है उस वाले भाग को क्या बोलेंगे? दक्षिण। अब दाया साइड को क्या बोलेंगे? दाया। ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड को क्या बोलेंगे? राइट हैंड साइड को पूर्व और लेफ्ट हैंड साइड को पश्चिम। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, बहुत से बच्चों को, अधिकतर अभी गारंटीज देता हूं कि बहुत से बच्चों को जो 9वीं 10वीं के बीच में होंगे या बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जिसको अभी भी दाया और बाया में बहुत ही कंफ्यूजन होगा। उसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक आसान सा ट्रिक बताता हूँ ना आप लोगों को, ताकि कहीं ना भूलो। देखो, आप लोग हाथ को ऐसे करना और ऐसे करना। जिस हाथ में डी बनेगा, जैसे इस हाथ में क्या बना? स्मॉल डी बना ना, तो डी से क्या हो जाएगा? दाया। और ये डी बना तो बी से क्या हो जाता है? बाया। तो डी से दाया, डी से बाया। क्लियर है? अब नहीं भूलोगे कभी भी। चलो, तो रायपुर के उत्तर में क्या है जी? बलौदा बाजार। पश्चिम में क्या है जी? महासमुंद। क्या है? महासमुंद। पश्चिम में है महासमुंद। दक्षिण में क्या है जी? धमतरी। दक्षिण में क्या है? धमतरी। ठीक है। पूर्व में क्या है? दुर्ग। देखो, रायपुर के उत्तरी दिशा में कौन सा जिला है? बलौदा बाजार। पश्चिम में कौन सा है? महासमुंद जिला है। दक्षिण में है धमतरी और पूर्व में क्या है? दुर्ग। अब देखो, रायपुर का पड़ोसी जिला कितना है जी? 6 पड़ोसी जिला है। रायपुर का पड़ोसी जिला कितना है? रायपुर पड़ोसी जिला पड़ोसी
जिला कितना ठो है जी? 6 ठो है। कौन कौन सा है जी? बलौदाबाजार, महासमुंद, धमतरी और दुर्ग। अब देखो 4 ठो हो गया, ठीक है। उत्तर में कौन सा है? बलौदाबाजार, पश्चिम में महासमुंद, दक्षिण में धमतरी और पूर्व में दुर्ग, ठीक है। चलो अब देखो पश्चिम और दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण के बीच में है एक ठो जिला है गरियाबंद, गरियाबंद, ठीक है। और उत्तर और पूर्व के मध्य में है बेमेतरा। क्या है? बेमेतरा, ठीक है। तो रायपुर का पड़ोसी जिला कितना है जी? 6 ठो है। जो एग्जाम में पूछ देता है ना रायपुर कितने, रायपुर का पड़ोसी जिला कितने ठो है? 6 ठो है। नाम बताओ बोलेगा तो आप लोग आसानी से जान जाओगे। उत्तर में बालोद, पश्चिम में महासमुंद, ठीक है, गरियाबंद, दक्षिण में धमतरी, पूर्व में दुर्ग और उत्तर और पूर्व के बीच में है बेमेतरा और पश्चिम और दक्षिण के बीच में क्या है? गरियाबंद। क्लियर है? अब देखो रायपुर, रायपुर की स्थापना किसने की है जी? रायपुर की स्थापना राजा रामचंद्र के बेटे ने स्थापना रायपुर की स्थापना किसने किया? राजा रामचंद्र के बेटे, राजा रामचंद्र जी के बेटा कौन? राजा रामचंद्र के बेटे कौन जी? ब्रह्मदेव राय। कौन? ब्रह्मदेव राय ने किया था। रायपुर की स्थापना किसने किया था? रायपुर की स्थापना किसने किया था? राजा रामचंद्र के बेटा ब्रह्मदेव राय ने किया था। क्लियर है? ठीक है। अब रायपुर को 1861 में जिला घोषित किया गया था। रायपुर को 1861 में जिला घोषित किया था, ठीक है। रायपुर को जिला कब घोषित किया गया था जी? रायपुर को 1861 में जिला घोषित किया था, ठीक है। रायपुर को 1861 में जिला घोषित किया गया था। क्लियर है? अब देखो रायपुर 1861 मतलब उस समय हमारा छत्तीसगढ़ क्या नहीं हुआ था, अपना एक अलग से स्टेट नहीं बना हुआ था। तो उस समय जब रायपुर घोषित हुआ था, रायपुर जिला घोषित हुआ था, उस समय ये कहाँ का जिला था जी? मध्य प्रदेश का, क्योंकि मध्य प्रदेश से अलग होकर ही हमारा छत्तीसगढ़ बना है ना, ठीक है। तो उस समय 1861 में ये रायपुर कौन से कहाँ आता था जी? मध्य प्रदेश में आता था। क्लियर है? चलो अब रायपुर में तहसील कितना है जी? रायपुर में तहसील कितना है? 8 तहसील है। कितना तहसील है? 8 ठो। कौन कौन सा है जी? खुद रायपुर है, रायपुर, तिल्दा न्योरा बोलते हैं जिसको, और होते हैं आरंग, अभनपुर और हो जाएगा खरोरा, घोबरा नवापारा, और हो जाएगा धरसीवा और मंदिर हसोल, धरसीवा और मंदिर हसोल, ठीक है। रायपुर में कितना तहसील है जी? रायपुर में 8 तहसील है। कौन कौन सा है? रायपुर खुद है, तिल्दा, आरंग, अभनपुर, खरोरा, गोबरा नवापारा, धरसीवा और मंदिर हसौल, ठीक है। रायपुर में ब्लॉक कितना है जी? ब्लॉक कितना है? रायपुर में ब्लॉक 4 ठो है। कौन कौन सा है जी? रायपुर में ब्लॉक कितना है? ब्लॉक की संख्या कितना है रायपुर में? 4। कौन कौन सा है? धरसीवा, तिल्दा, आरंग, अभनपुर, धरसीवा, तिल्दा, आरंग और अभनपुर, ठीक है। देखो हो गया। रायपुर में ब्लॉक कितना है? धरसीवा, 4 ठो है ब्लॉक। कौन कौन सा है? धरसीवा, तिल्दा, आरंग और अभनपुर। यहां तक क्लियर है? नगर निगम कितना है जी रायपुर में? रायपुर में 2 नगर निगम है। नगर निगम कितना है? नगर निगम रायपुर में नगर निगम कितना है? 2 ठो है। कौन कौन सा है? रायपुर है
और बीरगांव। क्लियर है? देखो इस चाहो तो आप लोग इसको नोट भी कर सकते हो ना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को हमेशा याद रखने के लिए बार बार वीडियो देख सकते हो या फिर इसको नोट करके रख सकते हो। ठीक है, आगे और पढ़ते हैं। नगर निगम हो गया। रायपुर में नगर निगम कितने हैं जी? 2 तो है। रायपुर में नगर निगम कौन कौन सा है? एक रायपुर है और दूसरा बीरगांव। चलो अब उसके बाद देखेंगे नगर पालिका कितना है, नगर पंचायत कितना है। चलो मिटाते हैं इसको। नगर पालिका, नगर पालिका, नगर नगर पालिका, नगर पालिका कितना है जी? 3 ठो नगर पालिका है। कितना है? 3। कौन कौन सा है? एक ठो तिल्दा नेवरा, गोबरा नवापाड़ा और आरंग। रायपुर में नगर पालिका कितना है? 3 ठो है। कौन कौन सा है? तिल्दा नेवरा, अभन, गोबरा नवापाड़ा और आरंग। कितने ठो है नगर पालिका? 3 ठो। कौन कौन सा? तिल्दा नेवरा, तिल्दा, गोबरा नवापाड़ा, गोबरा नवापाड़ा और आरंग। क्लियर है? ठीक है। अब आते हैं नगर पंचायत। आते हैं क्या? नगर पंचायत। रायपुर जिले में कितने नगर पंचायत है जी? रायपुर जिले में नगर पंचायत कितने ठो है? 7 ठो है। कौन कौन से हैं जी? 7 ठो। कौन कौन से हैं? खरोरा, कुर्रा, खरोरा, कुर्रा, माना, अभनपुर, चंदखुरी और मंदिर है साथ, मंदिर है साथ और है समोदा। ठीक है। देखो रायपुर में नगर पंचायत की संख्या कितनी है? 7 ठो। कौन कौन सा है? 7 ठो। खरोरा है, कुर्रा है, माना है, अभनपुर है, चंदखुरी है, मंदिर है और समोदा। क्लियर है? चलो अब आते हैं रायपुर में जनपद पंचायत कितने हैं? जनपद पंचायत। रायपुर में जनपद पंचायत की संख्या कितने है जी? 4 ठो है। रायपुर में जनपद पंचायत की संख्या कितने है? 4 ठो। कौन कौन सा है? धरसीवा, तिल्दा, आरंग और अभनपुर। ठीक है। रायपुर में जनपद पंचायत की संख्या कितने हैं? 4 ठो। कौन कौन से 4 ठो जी? धरसीवा है, तिल्दा है, आरंग है और अभनपुर। चलो आगे देख लेते हैं। अब आते हैं सबसे छोटा पार्ट, ग्राम पंचायत। कौन सा? ग्राम पंचायत। देखो पूरे रायपुर जिले में ग्राम पंचायत की संख्या कितना है जी? 408। कितना है? 408। पूरे रायपुर जिले में कितने ग्राम पंचायत है? 408। ठीक है। हेड पोस्ट ऑफिस रायपुर में 1 ठो है ना। और कृषि उपज मंडी कितने ठो है जी रायपुर में? 5 ठो। कितने ठो है? कृषि उपज मंडी, कृषि उपज मंडी, कृषि उपज मंडी रायपुर में कितने ठो है? 5 ठो। कितने ठो है? 5 ठो। कहाँ कहाँ है जी? एक खुद रायपुर में है, रायपुर, आरंग, अभनपुर, नेवरा, तिल्दा नेवरा जी, और आते हैं गोबरा नवापाड़ा, गोबरा नवापाड़ा। ठीक है, नवापाड़ा। क्लियर है? नगर पालिका की संख्या 3 है,
रायपुर में नगर पंचायत की संख्या 7 है, जनपद पंचायत की संख्या 4 ठो है। कौन कौन सा है आप लोग पढ़ सकते हो। ग्राम पंचायत कितने ठो है जी पूरे रायपुर जिले में? 408 ग्राम पंचायत है। कि पूरे रायपुर जिले में कितने ग्राम पंचायत है? 408 ग्राम पंचायत है। कृषि उपज मंडी कितने ठो है जी रायपुर जिले में? 5 ठो। कौन कौन सा है? रायपुर है, आरंग है, अभनपुर है, तिल्दा नेवरा है, गोबरा नवापारा है। क्लियर है। चलो अब आबादी वाले गांवों की संख्या, ज्यादा आबादी वाले गांवों की संख्या कितने है जी? आबादी वाले गांवों की संख्या, आबादी गांव की संख्या कितना है? 545 ठो। 545 है। अच्छे से याद रखना, देखना। गांव कितना ठो है? आबादी वाले गांव 545। अब ग्राम पंचायत कितना है? 408। आप लोग, कई लोग ये सोचते हैं कि जितना गांव होगा उतनी ही पंचायत ग्राम पंचायत होगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। कई कई 2 ठो गांव मिलकर ग्राम पंचायत बना दिए जाते हैं। क्लियर है। इसीलिए ग्राम पंचायत की संख्या गांव की संख्या से कम होता है। चलो अब राजस्व गांवों की संख्या, राजस्व गांवों की संख्या कितने ठो है जी? राजस्व गांव है कितना? 500, सॉरी ना, आबादी गांव की संख्या है 541 और राजस्व गांव की संख्या है 545। क्लियर है। चलो अब देखो, पूरे रायपुर जिले में पुलिस स्टेशन कितना है जी? पुलिस स्टेशन कितना ठो है? 32 ठो। ठीक है। पूरे रायपुर जिले में पुलिस स्टेशन की संख्या कितना है? 32 ठो है। ठीक है। चलो और बाकी आप लोगों को पता है रायपुर का पिन कोड क्या है जी? रायपुर का पिन कोड ऑफ रायपुर, पिन कोड क्या है? पिन कोड क्या है जी? 493661। ठीक है। और वाहन पंजीयन कोड क्या है जी? वाहन पंजीयन कोड, जिसको क्या बोलते हैं जी? वाहन पंजीयन कोड क्या है? 04, CG04 बोलते हैं ना, CG04। गाड़ी में अधिकतर लिखा रहता है ना, गाड़ी का नंबर के सामने नंबर में लिखा रहता है CG04। तो रायपुर में खरीदा होगा तो उसका कोड क्या होगा? CG04। क्लियर है। चलो एसटीडी कोड क्या है जी रायपुर का? एसटीडी कोड क्या है रायपुर का? रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। क्लियर है। देखो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को क्या करना? लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। चलो एक और बात है, रायपुर में 2011 में जब जनगणना हुआ था, रायपुर में जब 2011 में जनगणना हुआ था, उस समय रायपुर की आबादी कितनी थी जी? जनसंख्या, इसको रफ करते हैं थोड़ा सा, इसको आप लोग चाहो तो नोट कर लो ना, अच्छे से नोट कर लेना और अच्छे से रखना संभाल के, ताकि एग्जाम के टाइम आप लोगों का काम आए। चलो जनसंख्या रायपुर की जनसंख्या कौन से में? 2011 में रायपुर की जनसंख्या क्या? 21,60,876। ठीक है, 2011 में। और 2024 में पास जनसंख्या हो गया ना, जनसंख्या 2024। अब 2024 में अनुमानित रायपुर में 2024 में अनुमानित जनसंख्या क्या है जी? 1,69,04,000 ऐसा कुछ। ठीक है। रायपुर के 2024 में अनुमानित जनसंख्या कितना है? 1,69,04,000। क्लियर है। चलो सॉरी 1,59,40,000 है जी। ठीक है, ये अनुमानित है ना, ये हो सकता है गलत भी होगा। ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की जानकारी अच्छा लगी हो। अच्छा एक और जरूरी बात,
रायपुर को 2021 में पूरे विश्व का छठवां स्वच्छ शहर घोषित किया गया है ना। देखो 2021 में पूरे विश्व में रायपुर को छठवां सबसे शहर घोषित किया गया था ना। इसको याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम के लिए आ सकता है ना, व्यापक में कुछ ही पूछ सकते हैं, तो ये भी जरूरी है। चलो अब देखो, रायपुर में अधिकतम गर्मी डिग्री कितना रहता है जी? 46 डिग्री हो जाता है। रायपुर में अधिकतम डिग्री कितना हो जाता है? 46 डिग्री हो जाता है ना। चलो और क्या होता है जी? रायपुर में मानसून कब पहुंचता है? 17 जून को। 17 जून को मानसून पहुंचता है, ठीक है। और यहाँ औसत वर्षा होता है, यहाँ औसत वर्षा कितना होता है जी? 1348 मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर। देखो रायपुर में गर्मी में औसत तापमान, अधिकतम तापमान कितना पहुंचता है? 46 डिग्री ना। और रायपुर में मानसून कब पहुंचता है? 17 जून को। और वर्षा कितना होता है जी रायपुर में? मिलीमीटर में 1348 मिलीमीटर औसत वर्षा होता है रायपुर में। क्लियर है? ये हो गया कुछ रायपुर की सामान्य जानकारी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ अलग शहर के बारे में, अलग जिला के बारे में। मैं आप लोगों को एक वीडियो और बनाऊंगा कि बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते कि नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और नगर निगम में क्या अंतर होता है। एक वीडियो उसका भी बनाऊंगा कि नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में क्या अंतर है। क्लियर है? उसमें क्या होता है, कैसे नगर पंचायत बनता है, कब नगर निगम बनता है, कब ग्राम पंचायत नगर पंचायत में बदलता है, सब बताऊंगा। ठीक, थैंक यू।